बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो आज के लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ शाहज़ेब ख़ान। इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास हमने कल तक हमने काम किया था काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के बारे में। तो आज हम नेक्स्ट काम करते हैं कि हमारे पास कौन सा होता था बेटा, कि हम नेक्स्ट डेफिनेशन थी ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास क्या होती है? तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या कहते थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। के हम क्या कहते थे बेटा कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ रहे हैं ना। तो अब हमारे पास क्या था कि सिंपल हमारे पास क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट पी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसको क्या कहते थे कि ए इज़ ऑर्थोगोनल टू बी। अब ऑर्थोगोनैलिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास क्या होता था बेटा, कहते थे कि लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यू एंड वी बिलोंग टू वी, के हमारे पास दो एलिमेंट थे। तो अब हम क्या कहते थे कि हमारे पास अगर u और v, u एंड v इज़ इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसको कहते थे कि u इज़ ऑर्थोगोनल टू v। डायरेक्ट सीधी सी बात है। एग्जांपल थी बेटा हमारे पास कि कहते हैं कि इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू v, लेट x इज़ इक्वल टू, हमारे पास गिवन था बेटा कि x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 एंड 2, एंड y हमारे पास गिवन था y इज़ इक्वल टू -1 1 एंड 1, -1 1 एंड 1। ये हमारे पास x था, ये हमारे पास क्या था, y था। तो अब हमने क्या करना है बेटा कि चेक करना है कि इस x इज़ ऑर्थोगोनल टू y। तो हम उसके लिए क्या करते थे बेटा कि हमने ये चीज़ चेक करनी थी कि x इज़ ऑर्थोगोनल टू y। तो हम क्या कहते थे कि x और y का इनर प्रोडक्ट स्पेस हम चेक करते थे। अब बेटा हमारे पास ये तीनों क्या थे, यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस थे। मतलब तीनों के तीन तीन एलिमेंट थे, तो जब एलिमेंट्स दो हो तीन हो तो यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस था कि r⁻³ का। तो हम क्या करते थे कि उसमें जब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट हम करते थे सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस 2 इंटू 1, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ हम उनको फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इंटू थर्ड एलिमेंट। तो x इंटू वाई हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू -1, तो हमारे पास क्या आ गया था -1। सेकंड एलिमेंट -1 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया था -1 प्लस 2, तो -2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था 0। x इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास किसके इक्वल टू आ गया, 0 इक्वल आ गया था। तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि x इज़ ऑर्थोगोनल टू y, कि x हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल टू y है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते थे बेटा कि हमारे पास कि किस तरीके से हम ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड आउट करते थे। कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कि सिंपल दो वेक्टर गिवन हो, कहे कि हम इसका ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड आउट करें। एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से गिवन हो, कहते हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ। फाइंड यूनिट वेक्टर, कि हमारे पास क्या था बेटा कि एक यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, कौन सा था, ऑर्थोगोनल टू बोथ, के दो वेक्टर्स के साथ ऑर्थोगोनल था और हमने वो फाइंड आउट करना था। कौन कौन से वेक्टर थे बेटा हमारे पास, एक थे 1 1 2 और दूसरा था हमारे पास 0 1 3। एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 0 1 3।
ये दो वेक्टर से बेटा, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमने क्या करना था, ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो हम क्या कहते थे कि लेट एक्स वाई एंड जी आर द ऑर्थोगोनल, कि हमारे पास ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर्स 1 1 एंड 2 एंड 0 1 3। अब हमारे पास क्या था कि हमने खुद सेलेक्ट किया था कि एक्स वाई जी क्या है, हमारे पास ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर है। तो हमारे पास क्या था बेटा कि ऑर्थोगोनल की क्या डेफिनेशन थी, एक्स वाई जी इंटू 1 1 2, ये हमारे पास आ गया था इज इक्वल टू 0। और दूसरा हमारे पास क्या था, एक्स वाई जी क्या था बेटा, दोनों के साथ ऑर्थोगोनल था ना, 0 1 3, हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ हमने डिफाइन कर दी। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस को किस तरीके से हम डिफाइन करते थे बेटा, इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 जी इज इक्वल टू 0। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इधर से हमारे पास आ जाएगा 0x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने क्या करना था कि y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, दो क्वेश्चन आ गई थी ना, मैं इधर डायरेक्ट लिख x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 1, और इधर हमारे पास क्या आ गया था, y प्लस 3z इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से y इज इक्वल टू माइनस 3z हमारे पास आ जाएगा बेटा। y किसकी इक्वल था, y इज इक्वल टू माइनस 3z। अगर इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट आउट करें, x तो अब हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, x माइनस 3z प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस z इज इक्वल टू 0। तो अब x इज इक्वल टू क्या आ गया था बेटा, हमारे पास z आ गया था। इधर से x इज इक्वल टू क्या आ गया था, हमारे पास z आ गया था। तो हम किस किस की वैल्यू लेकर चल रहे थे, x y z की वैल्यू लेकर चल रहे थे ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, z आ गई थी। y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 3z, और z एज इट इज़ हम इसको रखते हैं बेटा। तो z अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस 3 1, जी हमने क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था। तो अब हमारे पास जो वेक्टर हमारे पास आया था, इसी का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 और 1। ये वाला जो वेक्टर था बेटा कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल था बोथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये हमने खुद से फाइंड आउट किया था। तो अब हम क्या कह सकते थे कि 1 3 माइनस 1, हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऑर्थोगोनल है। कि हमारे पास जो पहला एलिमेंट कौन सा था, कि हमारे पास था 1 माइनस 3 1, और हम इसको चेक कर रहे थे किसके साथ, 1 1 2 के साथ, कि क्या ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो हमारे पास 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 2 हमारे पास आ गया था। तो 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या था, इसके भी ऑर्थोगोनल था, इसके भी ऑर्थोगोनल था। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद से फाइंड आउट किया था। अब हमारे पास क्या था कि एग्जाम्पल में हमने ये फाइंड आउट करना था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर इन नॉर्म स्पेस में हमारे पास क्या होता था बेटा, कि हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर तो फाइंड आउट कर दिया था, यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने क्या करना था बेटा, कि हमारे पास ये जो हमने वेक्टर फाइंड आउट किया था, इसको हमने कह दिया कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास u था, u इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 और 1, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया था। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है, u ओवर नॉर्म ऑफ u। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या था बेटा, अब हम इसका नॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्म ऑफ u हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इसका नॉर्म हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, कि नॉर्म ऑफ u हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, तो 9 अंडर रूट 11। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ गया था, 1 ओवर
अंडर रूट 11 -3/√11 और 1/√11, ये हमारे पास क्या आ गया था, उसका यूनिट वेक्टर आ गया था। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। इस एग्जांपल में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि ऑर्थोगोनल वेक्टर के साथ हमारे पास कौन कौन से वेक्टर थे, कि हम ऑर्थोगोनल वेक्टर को दो वेक्टर के बनों तो कहे कि हमारे पास इससे रिलेटेड ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस एक्सरसाइज, कि हमारे पास कोई भी वेक्टर ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल कब होता है। अब हम इसको चेक करते थे कि बेटा ये हमारे पास ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम के सबसे पहले बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये थी कि अ सेट एस यू आई बिलोंग टू आई, कि हम कहते थे कि इसकी डेफिनेशन थी अ सेट एस यू एस इज इक्वल टू यू आई इज सच दैट आई बिलोंग टू आई। खुद से खुद हमने आई एक सेट ले लिया था बेटा, एंड अ वेक्टर इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी of vector is an of vector is an inner product space, a vector is an inner product space V over R is said to be an orthogonal system, is said to be ऑर्थोगोनल सिस्टम। सिस्टम कौन सा आता है बेटा हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम, कि जब हमारे पास अलग यू आई और यू जे में से कोई लें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल सिस्टम है। अभी हमने ऑर्थोगोनल की पढ़ी वेरी। एंड एस इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, and S is said to be ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, कि कब हमारे पास होता था, हमारे पास एस ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, कि जब हमारे पास या ज़ीरो या वन के दरमियान रहेगा। इफ़ आई इज़ इक्वल टू जे, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है या ऑर्थोगोनल सिस्टम है। तो एग्जांपल है बेटा हमारे पास कि एक सिस्टम गिवन है, कहता है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास सिस्टम था। इसको U1 कह दें, ये U2 कह दें, U3 कह दें। यू सेट था, कोई भी सेट कह दे कि हमारे पास क्या था, कि यू सेट था। अब हमारे पास ये बिलोंग टू यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस था, थर्ड था। तो अब हमने चेक करना था कि इज़ दिस सिस्टम इज ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम और नॉट, इज़ दिस सिस्टम इज़ ऑर्थोनॉर्मल और नॉट, कि हमने इसका चेक करना था कि ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है। तो अब हमारे पास क्या था कि हमने इसको U1 कह दिया, इसको U2 कह दिया, इसको U3 कह दिया था। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, ऑर्थोनॉर्मल के लिए ये डेफिनेशन थी। कहता है कि हमारे पास I इज इक्वल टू जे, मतलब क्या था कि U1 अगर सेम एलिमेंट हो तो ये क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। U2 ये भी क्या आ जाए बेटा, ज़ीरो आ जाए। U3 क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए।
और हमारे पास दूसरा क्या था बेटा कि अगर u1 u2 के साथ करें तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। u3 को u2 के साथ करें वो भी 1, मतलब क्या था कि ये अगर डिफरेंट हो u3 इंटू u1 या u1 u3 तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। उसको हम कहते थे कि ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम थे। हम मैं एक आध कर लेता हूँ अगर कोई सेटिस्फाइड, बाकी आप खुद कर लीजिएगा कि हमारे पास क्या था बेटा कि हमने u1 u2 के साथ चेक करना था। क्या था बेटा हमारे पास u1 1 0 0 और u2 हमारे पास क्या था 0 1 0। तो u1 और u2 के साथ हम इसको चेक कर रहे थे बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम इसको चेक कर रहे थे u1 और u2 को। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि 1 इंटू 0 1.0 प्लस 0.1 सेकंड और थर्ड एलिमेंट प्लस 0.0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 तो विच इज़ इक्वल टू 0। तो 0 आ रहा था कि हम क्या कह रहे थे बेटा डिफरेंट एलिमेंट ले रहे थे ना, u1 और u2। u1 और u2 हम क्या ले रहे थे, डिफरेंट एलिमेंट ले रहे थे। i इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी आई एम लिटिल बिट मिस्टेक इधर कि i इज़ नॉट इक्वल टू j पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और i इज़ इक्वल टू j पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब क्या था बेटा कि हमारे पास अगर एलिमेंट सेम हो तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। i इज़ इक्वल टू j पर 1 आना चाहिए। मतलब क्या था कि ये भी हमारे पास 1, ये भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और u1 u2 ये हमारे पास अगर एलिमेंट डिफरेंट हो, i इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब i इज़ नॉट इक्वल टू जे था तो हमारे पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो बाकी सारी टर्म्स आपने खुद चेक करनी है। हमने चेक क्या करना था कि ये बेटा हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम और ऑर्थोगोनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। इसकी एग्जांपल नंबर 11 और आप लोगों ने खुद करना है थ्योरम नंबर 7.2 और 7.3। 7.9 थ्योरम भी आप लोगों ने खुद करना है। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। तो बाकी का काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।